मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका मेरा नमस्कार। आप सभी बच्चों का गोस्वामी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम लोग आज संस्कृत को पढ़ेंगे, संस्कृत को सीखेंगे और जानेंगे। आज मैं वर्ग 6 संस्कृत के 8वां पाठ एकता बलम, एकता में ही बल है के प्रश्न उत्तर को लेकर के आपके बीच आया हूं। आप बच्चे ध्यान से सुनेंगे तभी आप समझ पाएंगे। मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में इस पाठ को पढ़ाया था। मैंने आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए संस्कृत के वाक्यों का अर्थ हिंदी में पिछले वीडियो में अर्थ के साथ जानकारी दी थी। आज हम लोग इस पाठ के प्रश्न उत्तर को हम लोग आज देखेंगे कि इस प्रश्न के जो संस्कृत के प्रश्न दिए गए हैं उनका हम संस्कृत में ही उत्तर लिखना सीखेंगे। तो बच्चों आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न से। तो सबसे पहले हम लोग एक बार पुनः पिछले दिन पढ़ाए गए वीडियो में संस्कृत के अर्थों को हम संक्षिप्त रूप से में इस कहानी को आपके बीच में रख रहे हैं। बच्चों, हमने पढ़ा था कि एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसके 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। बूढ़ा व्यक्ति बहुत चिंतित था और उसका चिंता का कारण क्या था कि उसके चारों बेटे आपस में लड़ते रहते थे। आपको चित्र के माध्यम से कहानी में भी दिखाई गई है। आप कहानी को, चित्र को देख करके कहानी को समझ सकते हैं। पुनः मैं आपके बीच में दोहरा रहा हूं, आप ध्यान से सुनेंगे। तो एक वृद्ध व्यक्ति थे, उनके 4 पुत्र थे। चारों पुत्र आपस में लड़ते रहते थे। यह देख करके वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत ही परेशान और चिंतित हो गया। कैसे समझावे? मना करने के बाद भी वे बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। एक बार उस बूढ़े व्यक्ति ने एक उपाय सोचा और उसने अपने चारों पुत्रों को बुलाया और बुला करके कहा कि जाओ तुम लोग जंगल और लकड़ी के टुकड़ों को ले आओ। चारों पुत्र पिता की आज्ञा को मान करके जंगल गए और जंगल जाने के बाद वहां से लकड़ी के टुकड़े को लाए। अब उसके पिता ने क्या किया? उन सारे लकड़ियों को, एक एक लकड़ियों को क्या किया? बांध दिया और बांध के एक गट्ठर बना दिया, एक बंडल बना दिया, लकड़ियों का बंडल बना दिया और अपने पुत्रों को बारी बारी से एक एक करके कहा कि लो इस बंडल को तोड़ के दिखाओ। अब चारों पुत्रों ने बारी बारी से प्रयास किया, लेकिन किसी भी पुत्र ने उस लकड़ियों के बंडल को तोड़ नहीं पाया। अब उसके पिता ने उस बंडल को, जो रस्सी लगा था, उस रस्सी को खोल दिया और एक एक करके बच्चों को दिया और चारों बच्चों को कहा कि अब इसे तोड़ो। अब उसके पुत्रों ने आसानी से उसे तोड़ करके 2 टुकड़े कर दिए। अब उसके पिता ने तब समझाया कि बच्चों, जिस समय सारे लकड़ियां एक थी, बंधे हुए थे, मिले हुए थे, उस समय आप लोगों ने कोई भी ताकत भी लगाया लेकिन तोड़ नहीं पाया। लेकिन जब ये बंडल से अलग हो गए, गट्ठर से अलग हो गए, तब आप लोगों ने आसानी से इन लकड़ियों को तोड़ दिया। तब उन्होंने बच्चों को समझाया कि बच्चे, अगर एकता के साथ रहोगे, मिलजुल करके रहोगे, तो कोई भी आपको तोड़ नहीं सकता है, कोई भी आपको पराजित नहीं कर सकता है, कोई भी आपको हरा नहीं सकता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सब मिलजुल करके रहें, क्योंकि एकता में ही बल है, एकता से ही ताकत मिलती है, एकता में ही शक्ति है और साबल्य है, धैर्यता प्राप्त होती है। तो मिलजुल करके हमें रहना चाहिए। तो आप लोगों को ये कहानी मैंने संस्कृत के वाक्यों के जो दिए गए थे उसका अर्थ हिंदी में मैंने पिछले वीडियो में बताया। आज हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो पहला जो प्रश्न उत्तर है, पदानी बोधता।
इसमें जो संस्कृत के जो शब्द दिए गए हैं इसका अर्थ हिंदी में आपके पाठ्य पुस्तक में दिखाए गए हैं, लिखे हुए हैं। तो बच्चों आप इन संस्कृत के शब्दों को बारी बारी से पढ़ेंगे, उनका अर्थ हिंदी में जानेंगे। दूसरा प्रश्न कहता है उच्चारण कुरुतम। यहां आपको सिर्फ उच्चारण करना है, इसे बनाना नहीं है, यहां उच्चारण करना है। यह पंचमी विभक्ति दिया गया है, पंचमी विभक्ति पुल्लिंग पुत्र। तो पंचमी विभक्ति का एक वचन पुत्रात्, द्विवचन पुत्राभ्याम और बहुवचन पुत्रेभ्य। स्त्रीलिंग का एक वचन लताया, बहुवचन लताभ्याम और द्विवचन लताभ्याम और बहुवचन लताभ्य। नपुंसक लिंग में आपका कला फलात् एक वचन, फलाभ्याम द्विवचन, फलेभ्य बहुवचन। मैंने आप लोगों को पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग की भी परिभाषा पिछले वीडियो में बतलाया है। मैं आने वाले वीडियो में जब व्याकरण का मैं आपके बीच में लेकर के आऊंगा तो वहां मैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन की परिभाषा, उनके प्रकार, उदाहरण सहित आपके बीच में व्याख्या के साथ रखूंगा। एक वचन, बहुवचन और द्विवचन, साथ ही साथ लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, इन सब की जानकारी मैं अगले वीडियो में आपके बीच रखूंगा। अभी हम लोग फिलहाल देखते हैं प्रश्न संख्या 3 से। हम लोग शुरुआत करेंगे प्रश्न संख्या 3 से। अधोलिखित नाम प्रश्न नाम उत्तर लिखत। नीचे दिए गए प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आप संस्कृत में ही लिखना है, न कि इसे हम हिंदी में लिखेंगे। तो मैं आपके बीच में संस्कृत के प्रश्न को पढ़ूंगा, उसका उत्तर भी मैं संस्कृत में ही बताऊंगा और प्रश्न और उत्तर दोनों का अर्थ मैं हिंदी में भी आपके बीच में रखूंगा। तो बच्चों आप सब ध्यान देंगे और ध्यान से सुनेंगे, तभी आप समझ पाएंगे। तो आइए आप लोग इस बोर्ड की ओर देखें। पहला प्रश्न है अधोलिखित नाम प्रश्न नाम उत्तर लिखित। यह प्रश्न संख्या 3 है। तो नीचे दिए गए जो प्रश्न हैं उसके हम उत्तर को जानेंगे। तो आइए आप लोग बोर्ड की ओर देखें। प्रश्न संख्या 3 का क नंबर है वृद्धस्य कति पुत्र आसन। बूढ़े व्यक्ति के कितने पुत्र थे। तो जैसा कि आप लोग कहानी में पढ़े थे कितने पुत्र थे, तो 4 पुत्र। तो हम वहां उत्तर लिखेंगे, संस्कृत में लिखेंगे वृद्धस्य चत्वारा पुत्र आसन। बूढ़े व्यक्ति के 4 बेटे थे। फिर से आप समझिए इसे, वृद्धस्य कति पुत्र आसन। बूढ़े व्यक्ति के कितने पुत्र थे। उत्तर वृद्धस्य चत्वारा पुत्र आसन। बूढ़े व्यक्ति के 4 बेटे थे। ख नंबर प्रश्न, वृद्ध के चिंतित आसीत। बूढ़ा व्यक्ति क्यों चिंतित था। उत्तर लिखेंगे वृद्ध पुत्रात् कलहेन चिंतित आसीत। बूढ़ा व्यक्ति पुत्रों के लड़ाई झगड़े से चिंतित था। अब देखेंगे ग नंबर प्रश्न। ग नंबर है सर्वे पुत्रा कुत्र आगच्छन्। सभी बेटे कहां गए। तो इसका उत्तर होगा सर्वे पुत्रा वनम आगच्छन्। सभी पुत्र जंगल गए। कहां गए, जंगल गए। क्यों गए थे, लकड़ी के टुकड़े लाने। घर नंबर प्रश्न है पुत्र कुत काष्ठ खंडान आनियन। बेटों ने कहां से लकड़ी के टुकड़े लाए। इसका उत्तर होगा पुत्र वनात् काष्ठ खंडान आनियत। बेटों ने जंगल से लकड़ी के टुकड़े लाए। आगे देखेंगे अंगा नंबर क उपदेशम अयच्छत्।
किसने उपदेश दिया? वृद्ध उपदेशम अयच्छत, बूढ़े व्यक्ति ने उपदेश दिया। ये थे आपके प्रश्न। फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। वृद्धस्य कति पुत्र आसन, हम लिखेंगे संस्कृत में वृद्धस्य चत्वारा पुत्र आसन। वृद्ध केन चिंतित आसीत, वृद्ध पुत्रात् कलहेन चिंतित आसीत। सर्वे पुत्र कुत्र आगच्छन्, सर्वे पुत्र वनम आगच्छन्। पुत्र कुत्र काष्ठखंडान आनयन्, पुत्र वनात् काष्ठखंडान आनयन्। क उपदेशम अयच्छत्, वृद्धा उपदेशम अयच्छत्। तो ये थे आपके तीसरा प्रश्न। अब चौथा प्रश्न आपका कहता है निम्नलिखितेभ्य पदेभ्य भिन्न जातीयम पदम चिनुत, अर्थात नीचे दिए गए जो पद हैं उनसे जो भिन्न हैं उन भिन्न पदों को आपको अलग करना है। एक उदाहरण स्वरूप हम जैसे आपके बीच में रखते हैं कि आप समझ सकते हैं, जैसे राम, श्याम, मोहन, रीता। राम, श्याम, मोहन, रीता, तो इसमें कौन सा शब्द अलग होगा? रीता होगा। क्यों होगा? क्योंकि राम, श्याम, मोहन लड़कों का नाम है और रीता लड़की का नाम है। तो ये 3 लड़का और 1 लड़की, तो ये भिन्न हो गए, इसलिए यहां भिन्न पद को चुनना है। तो पहला है वनाथ, पश्चात, ग्रामात, वृक्षात। वनाथ जंगल, पश्चात देखना, ग्रामात गांव, वृक्षात पेड़। तो जंगल, गांव, वृक्ष, तो यहां देखना क्या हो जाएगा? अलग, तो इसलिए कौन सा शब्द होगा? पश्चात। ख नंबर वनस्य, नगरस्य, रहस्य, जलस्य। जंगल, नगर, रहस्य और जल, तो ये इसमें से जो अलग होगा वह कौन सा शब्द अलग होगा? रहस्य। तो हम इसमें क्या करेंगे? रहस्य को अलग करेंगे। ग नंबर रामात, छात्रात, ग्रामात, साक्षात। रामात, छात्रात, ग्रामात और साक्षात, तो इसमें कौन सा भिन्न पद है? तो साक्षात। घ नंबर अनन्या, लताया, रम्या, बालिकाया। अनन्या, लताया, रम्या, बालिकाया, तो इसमें जो अलग होगा, जो भिन्न पद है वह है अनन्या, तो हम लिखेंगे अनन्या। तो ये थे आपके चौथा प्रश्न। अब हम लोग आते हैं 5वां प्रश्न की ओर, आप सब ध्यान से समझेंगे। प्रश्न संख्या 5, कोष्ठकात उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थाने पूर्यत। यहां जो आपके प्रश्न में जो प्रश्न के बाद जो कोष्ठक है, तो कोष्ठक में 2 शब्द है। इन दोनों शब्दों में कौन सा उचित होगा उसे इन शब्दों में, इन खाली स्थानों में भरना है, जो आपके पाठ्य पुस्तक में प्रश्न संख्या 5 में कि कोष्ठात उचित पदम चित्वा रिक्त स्थाने पूर्यत। नीचे प्रश्न में कोष्ठक में दिए गए उचित पद को खाली स्थानों में भरना है। तो मैंने यहां आपको बता दिया है, अब आप ये लोग ध्यान से सुनेंगे। तो पहला है राम आगच्छति, आपका पहला है राम आगच्छति, तो वहां दो आपका कोष्ठक में दिया गया है। पहला है ग्रामात और ग्रामीण, ग्रामात और ग्रामीण, तो हम यहां सही उत्तर भरेंगे ग्रामात। राम ग्रामात आगच्छति। ख नंबर है खाली स्थान है पत्रम पतति, यहां 2 शब्द दिया गया है, वृक्षात और वृक्षे, तो उचित शब्द क्या होगा? वृक्षात। वृक्षात पत्रम पतति, सही होगा वृक्षात। खाली स्थान में हम वृक्षात भरेंगे। ग नंबर प्रश्न है गंगा खाली स्थान पर भवती, यहां 2 शब्द दिया गया है, हिमालयात या हिमालयम, तो हम यहां सही उत्तर होगा गंगा हिमालयात पर भवती, तो यहां हम भरेंगे हिमालयात। आगे देखेंगे घ नंबर पुत्र खाली स्थान यह है, यहां काष्टम आन्यति, वनस्य वनात्,
तो सही यहां हम क्या भरेंगे वनस और वनाथ में, तो यहां होगा वनाथ। पुत्र वनाथ काष्ठ काष्ठम आनयति। अंगा नंबर पुस्तक खाली स्थान अस्ति, रामस्य या रामाथ, तो सही हम यहां क्या भरेंगे रामस्य। पुस्तकम रामस्य अस्ति। अगला है 4 नंबर ऐसा खाली स्थान गृहम अस्ति, यहां खाली स्थान है ऐसा गृहम अस्ति। यहां 2 शब्द कोष्ठक में दिए गया रमाया और रामायण, तो इसका सही उत्तर होगा रमाया। ऐसा रमाया गृहम अस्ति। तो ये थे आपके 5वां नंबर। अब हम लोग 6ठा नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो आपका 6ठा नंबर प्रश्न कहता है कि यहां जो चित्र दिया गया है, ये जो गोलाकार आपका बना हुआ है, इस गोलाकार चित्र को आप अगर देखेंगे तो यहां पर जो शब्द बने हुए हैं बालक, इसके बाद फिर दूसरा घर में जो शब्द हैं, फिर तीसरे घर में कुछ शब्द हैं, फिर चौथे घर में कुछ शब्द हैं। तो हमें करना क्या है कि अधोलिखित वृत्त चित्त पश्यत उदाहरणे अनुसेन द्वितीय कोष्ठकेषु दंतेषु शब्देषु विभक्ति प्रयुज्य उचितम वाक्यानि रच्यते। अर्थात ये जो आपका यहाँ प्रश्न बना हुआ है, इस प्रश्न के यहाँ पहला तो आपका बालक दिया है, हम बालक बालक लिखेंगे। दूसरा पद जो है जैसे गृहम वृक्षा तड़ागा वनम, तो इन शब्दों को ही विभक्ति बदलना है, बाकी ज्यों का त्यों रहेगा। शुरू का यह बालक सही जैसा है वैसा रहेगा। इसके बाद जो दूसरा घर में जो बने हुए वाक्य शब्द हैं, इन शब्दों को हम विभक्ति में बदलेंगे। फिर तीसरा ज्यों का त्यों रहेगा और चौथा भी ज्यों का त्यों रहेगा। हमें चौथे घर और तीसरे घर और पहले घर के में दिए गए शब्द के विभक्ति को नहीं बदलना है, सिर्फ हमें दूसरे घर में जो शब्द दिया गया उसी का हम विभक्ति भरेंगे। तो जैसे आप चित्र को जब देखते हैं, तो जैसे चित्र को आप देखते हैं और प्रश्न को देखते हैं, तो आपका प्रश्न पहला है दिया गया है बालका स्यूत। आपके पुस्तक में जो यहाँ घर दिया गया है यहाँ स्यूत है, तो स्यूत को हम विभक्ति में बदल देंगे, तो बालका स्यूतातु पुस्तकम निष्कति। तो यहां स्यूत बदल जाएगा और यहां क्या हो जाएगा स्यूतातु। अब आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, अगला ख नंबर बालका। अब आप पुस्तक, अब यहां पर आप कोष्ठक में अगर देखते हैं तो कोष्ठक में आपको जो शब्द दिखाई दे रहा है वह है शिक्षा। तो हम उसको भरेंगे शिक्षा। तो शिक्षा हो गया, शिक्षक हो जाता है, तो हम वहां पर लिखेंगे बालक किससे पाठ पढ़ता है, तो शिक्षक से पाठ पढ़ता है, तो वहां हमारा भराएगा शिक्षका। तो शिक्षका को हम बदल करके वहां कर देंगे, शिक्षका को बदल देंगे हम शिक्षात में, तो वह हो जाएगा बालका शिक्षात पाठम पठती। तो यहां हम क्या भरेंगे, क्या बदलेंगे शिक्षात। आगे देखिए ग नंबर बालका, यहां आपको विभक्ति बदलना है काष्ठम आन्यति। आपके गोलाकार जो घर दूसरे घर में दिया गया है वहां आपका वनम लिखा होगा, तो वनम का हम विभक्ति बदल देंगे, तो हो जाएगा बालका वनाथ काष्ठम आन्यति। बालका वनम को विभक्ति बदल दिए तो वनाथ हो गया, बालका वनाथ काष्ठम आन्यति। घ नंबर है बालका तडाग जलम नयति। बालक किस जल में नहाता है, तो यहां पर आपका गोलाकार में तडागा लिखा हुआ है, उसको हम विभक्ति बदलेंगे, तो यहां भरेंगे हम तडागात। बालका तडागात जलम नयति। अगला है आपका अंगा नंबर बालका। आपका यहां दूसरे घर में गृहम दिया हुआ है, तो गृहम को हम बदल देंगे और विभक्ति, उसके बाद चलेंगे विद्यालयम
आगच्छति। तो हम यहां भरेंगे गृहात्, बालका गृहात् विद्यालयम आगच्छति। इसके बाद है 4 नंबर, बालका, यहां आपको विभक्ति बदला हुआ है जो आपके कोष्ठक में दिया है वृक्षा, फलम त्रोट्यति। तो हम यहां वृक्षा को हम विभक्ति बदलते हैं तो यह हो जाता है वृक्षात्, बालका वृक्षात् फलम त्रोट्यति। अब हम आगे देखेंगे 6 नंबर, बालका आपनात् मोदकम क्रीडंती। आपनात्, तो यहां पर आपका आपनाम लिखा हुआ है, यहां क्या लिखा हुआ है आपका दूसरे घर में आपनम। अब आप कोष्ठक में जब देखेंगे तो यहां आपको आपनम दिखे रहा है, तो इस आपनम को हमें विभक्ति बदल देना है और उसे बना देना है आपनात्। तो बालका आपनात् मोदकम क्रीडंती, ये आपका विभक्ति आ गया। अब आपके प्रश्न के अंतिम प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 में बच्चों दिया गया है कि यहां चित्र दिए गए हैं और खाली स्थान है। तो जो चित्र दिया गया है, चित्र को ध्यान से देखिए और जो आपके कोष्ठक में जो शब्द है, चित्राणि दृष्ट्वा कोष्ठगत शब्देषु उचिता विभक्ति प्रज्ञम वाक्यानि पूर्यता, यहां भी विभक्ति बदल करके, मतलब उचित विभक्ति बदल करके उचित शब्द को बनावें। मतलब जो आपका कोष्ठक में जो शब्द दिए गए हैं जैसे वृक्षा, आकाश, वृक्ष, बिल, पर्वत, विद्यालय, तो इसको हम विभक्ति में बदलेंगे। तो विभक्ति में क्या भराएगा, उसे यहां बदल करके खाली स्थान में लिखेंगे, तब यह वाक्य पूर्ण होगा और यह उचित अर्थ बताएगा। तो यहां पहला है, आप गौर से देखिए, पहला आपका खाली स्थान है पत्राणि पतंती, तो हम यहां वृक्षा को बदलेंगे विभक्ति में। दूसरा है वृष्टि भवति, पहला खाली स्थान है, इसके बाद वृष्टि भवति, यहां आकाश है तो आकाश को हम बदलेंगे। फिर है फलम पतति, पहला खाली स्थान है तो यहां वृक्ष दिया है, वृक्ष का हम विभक्ति बदलेंगे। मूषका, उसके बाद खाली स्थान निर्गच्छति, तो यहां बिल है तो बिल को हम विभक्ति में बदलेंगे। तो कहने का अर्थ हुआ कि ये जो अंतिम में जो शब्द है इसका हम विभक्ति बदलेंगे। तो आपका यहां प्रश्न को बनाया हुआ है, आप गौर से देखें। तो पहला है वृक्षात् पत्राणि पतंती, यहां वृक्षा को हम बदल देंगे तो क्या हो जाएगा वृक्षात्, वृक्षात् पत्राणि पतंती। खंड नंबर खाली स्थान है वृष्टि भवति, यहां आकाश दिया हुआ है तो हम आकाश का विभक्ति बदलेंगे तो क्या लिखेंगे आकाशात्, आकाशात् वृष्टि भवति। ग नंबर है फलम पतति, पहला खाली स्थान यहां पर आपको दिख रहा है तो हम यहां वृक्षा को बदलेंगे विभक्ति में तो होगा वृक्षात्, वृक्षात् फलम पतति। घर नंबर देखिए मूषका, खाली स्थान है निर्गच्छति और यहां बिल है तो बिल को हम विभक्ति में बदल देंगे तो यह हो जाएगा बिलात्, मूषका बिलात् निर्गच्छति। अंगा नंबर है नदी, यहां खाली स्थान है प्रभवती, यहां पर्वत है तो पर्वत को हम विभक्ति बदलेंगे तो यहां हो जाएगा पर्वतात्, नदी पर्वतात् प्रभवती। 4 नंबर है छात्रा, यहां खाली स्थान है गृहम गच्छति। आप चित्र को जब देखते हैं तो आपको चित्र में सारे चीज दिख रहे हैं। हम अभी आपके बीच में इन चित्रों का अर्थ हिंदी में भी बतला देंगे। छात्रा विद्यालयात् गृहम, तो हो जाएगा विद्यालय को बदल देंगे तो यहां हो जाएगा विद्यालयात्, छात्रा विद्यालयात् गृहम गच्छति। तो ये थे आपके पाठ के प्रश्न उत्तर। हम फिर से इसको दोहरा देते हैं। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। आकाशाम वृष्टि भवति, आकाश से बारिश होती है। वृक्षात् फलम पतति, पेड़ से फल गिरते हैं। मूषका बिलात् निर्गच्छति,
चूहा बिल से निकलता है, नदी पर्वतात प्रवहन्ति, नदी पर्वतों से निकल बहती है, छात्रा विद्यालयात् गृहं गच्छति, छात्र विद्यालय से घर की ओर घर जाती है। तो ये आपके प्रश्न उत्तर थे। उम्मीद है बच्चों आप सब इसे समझ गए होंगे, आसानी से आप जान गए होंगे और आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। आप फिर से जब आपको कभी परेशानी लगे तो पुनः आप इस वीडियो को फिर से आप दोबारा देख सकते हैं और पुनः दिए गए प्रश्नों का उत्तर बार बार देख करके आप समझ सकते हैं और अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो बच्चों ये थे हमारे पाठ छठा पाठ का प्रश्न उत्तर। अब आपके बीच में पुनः मैं अगले वीडियो के में लेकर के आऊंगा जिसमें पाठ 10वां हम लोग पढ़ेंगे, कर्मा तु प्रकृति पूजा। कहने का अर्थ है कि कुछ पाठ को हम छोड़ रहे हैं, कुछ पाठ को हम चल रहे हैं। कारण है कि जो हमें सिलेबस दिया गया है, जो आपको सिलेबस मिला होगा, उसमें कुछ संक्षिप्त पाठ्यक्रम को घटा दिया गया है। तो उसी पाठ्यक्रम जो संक्षिप्त पाठ्यक्रम है उसके तहत में जो पाठ हमें जानना है, हमें पढ़ना है, मैं उन पाठ को मैं आपके बीच में रखते जाऊंगा, बताऊंगा, संस्कृत के अर्थ को भी बताऊंगा और दिए गए पाठ्य पुस्तक के अंत में, पाठ के अंत में जो प्रश्न होंगे उनका मैं प्रश्न उत्तर भी आपके बीच में रखूंगा। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न उत्तरी आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों आज हम यहीं तक, फिर मिलते हैं हम आपके बीच में नए वीडियो में, नए पाठ को लेकर के, नए संस्कृत के जानकारी लेकर के हम आएंगे और आपको अगले पाठ में दिए गए संस्कृत के प्रश्न उत्तर को और पाठ में को आपके बीच में हम बताएंगे। तब तक के लिए बच्चों उम्मीद है आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और मन लगाकर जरूर पढ़ते होंगे। आप सबका बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।